ज्ञान न होने के कारण लोभ में पड़कर, संसार की क्षुद्र कामनाओं के चक्कर में पड़कर व्यक्ति यत्र तत्र देवताओं के पीछे भटकता है। कैसे भटकता है? कहते हैं कि किसी को कामना होती है कि हमारी इंद्रियां स्वस्थ बनी रहें, इंद्रियां ठीक रहेंगी तो हम संसार के विषयों का रस लेते रहेंगे। तो इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति इंद्र की पूजा में लग जाता है। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति। जिसको पुत्र की कामना होती है वो प्रजापति की आराधना में लग जाता, हमको बेटा मिल जाए। देवी मायाम तु श्री कामः। जिसको माया की कामना होती है, हमको धन मिले, वो माया देवी की आराधना करने लगता है। तेजस कामो विभावसुम। जिसको तेज की कामना होती है वो विभावसु की आराधना में लग जाता है। और इस प्रकार रूपाभिकामो गंधर्वान। जिसको रूप की कामना होती है, हम बड़े सुंदर दिखने लग जाएं, हम सुंदर बन जाएं, तो सुंदरता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति गंधर्वों की आराधना करता है। स्त्री कामोप्स उर्वशीम। जिस पुरुष को सुंदर स्त्री चाहिए वो उर्वशी की आराधना करता है। इस प्रकार यज्ञम यजेत यशस कामः। यश की कामना से व्यक्ति यज्ञ करता है कि हमको यश मिले, तो भिन्न भिन्न कामनाओं से भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना जीव करता है। और इन उपासनाओं से जो उसे मिलता है वो क्या होता है? बोले वो सब नाशवान होता है, एक दिन सब खत्म हो जाता है। बेटा पाए कई दिन रहेगा, एक दिन तो उस बेटे को छोड़ करके दुनिया से तुम्हें जाना है। धन कमाया, बोले वो भी यहीं छूट जाएगा। जो कुछ पाया तत्त देवताओं की उपासना से वह सब कुछ नाशवान था। और संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण शक्ति इन वस्तुओं के संग्रह में जीव लगाता रहा। अंत में खाली हाथ यहां से चला गया, सब बेकार हुआ। आगे की यात्रा के लिए वो कोई पाथेय यहां से लेकर न जा सका। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ये चाहिए कि पहले तो वो अकाम हो, कामनाओं को छोड़ो। ये संसार की कामनाएं तुम्हें शांति से रहने नहीं देंगी। एक कामना खत्म होगी, दूसरी आ जाएगी, बोले अब उसके लिए प्रयास करो। वो पूरी हुई तब तक तीसरी आ जाएगी, वो कहेगी अब हमारी व्यवस्था करो। यही करते करते जीवन समाप्त हो जाए। सुखी होने का मार्ग क्या है? बोले कामनाएं समाप्त हो जाए। कामना ही जीव को दुख देती है। एक महात्मा थे, रास्ते में पड़े थे फक्कड़ महात्मा, धूल में लेटे हुए हाथ का तकिया लगाए मस्ती से आनंद से खर्राटे ले रहे थे। एक राजा उधर से आया, राजा की सवारी आई, हाथी घोड़े थे। सेवकों ने कहा बाबा हट जाओ। बाबा ने कहा कि हमको चैन से सोने दो, तुम ही दूसरे रास्ते से चले जाओ। तो सिपाहियों ने जाकर के राजा से कहा, महाराज ये बाबा तो बड़ा विचित्र है, रास्ते में पड़ा और कहता किसी दूसरे रास्ते से चले जाओ। राजा ने कहा जाकर के कहो उस बाबा से कि बादशाह की सवारी आ रही है, रास्ते से हट जाओ। जाकर के सेवकों ने कहा बादशाह की सवारी आ रही है, कुचल जाओगे, मर जाओगे, हट जाओ रास्ते से। बाबा ने कहा जाकर के बादशाह से कह दो कि शहंशाह आराम फरमा रहे हैं, बादशाह किसी दूसरे रास्ते से चले जाए। बादशाह किसी दूसरे रास्ते से चले गए। सेवक ने आकर के राजा से कहा महाराज वो बाबा तो ऐसा बोलता है। राजा बुद्धिमान था, राजा ने कहा चलो भाई देखते हैं कौन फकीर है कौन साधु है। राजा आया, राजा ने कहा बाबा जी किस बात के आप शहंशाह हो? तो बाबा ने कहा भाई तुम किस बात के बादशाह हो, पहले तुम बताओ। राजा ने कहा ये हमारा देश इतना बड़ा है, इस देश के हम स्वामी हैं, इसका शासन हम करते हैं, इसलिए हम बादशाह हैं। महात्मा ने कहा तुम्हारा ये देश इतना बड़ा है, इसके तुम बादशाह हो। तुम्हारा देश इतना छोटा है और मेरा तो ये सारी दुनिया ही मेरी है, मैं तो सारी दुनिया को ही अपना मानता हूँ, तो शहंशाह तो नहीं।
बाबा ने कहा तुम्हारे पास क्या है? राजा ने कहा हमारे पास इतनी बड़ी सेना है। महात्मा ने कहा तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना है क्योंकि तुम्हारे शत्रु हैं इसलिए तुमको सेना की जरूरत है, हमारा कोई शत्रु ही नहीं इसलिए हमको सेना की जरूरत नहीं। राजा तो चक्कर में पड़ा कि ये बाबा तो बड़ा विचित्र है। बाबा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये इतनी बड़ी सेना लेकर के, इतना लाव लश्कर लेकर के कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा वो पड़ोसी देश पर आक्रमण करेंगे, उसको जीत करके अपने राज्य में मिलाएंगे। बोले उसके बाद क्या करोगे? राजा ने कहा फिर वो देश जीतेंगे, उस देश को जीत करके अपने राज्य में मिलाएंगे। बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर इस देश को जीत करके इसको भी अपने देश में मिला लेंगे। बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर हमारे देश की सीमा जब विशाल हो जाएगी तब चैन से आराम से हम सोएंगे, आनंद करेंगे। महात्मा ने कहा जो काम तुम इतने दिन बाद करोगे वो हम आज ही कर रहे हैं। तुम इतने दिन बाद वो चैन से सो पाओगे कि नहीं, इतना युद्ध लड़ते लड़ते मर जाओगे, बचोगे कि नहीं बचोगे, वो काम तो मैं आज ही कर रहा हूं। तो ये कामनाओं का अंत हो जाए वो व्यक्ति सुखी है, और ये कामनाओं का अंत तभी होता है जब जीवन में संतोष आ जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिन संतोष न काम न साही, बिन संतोष न काम न साही। काम अछत सुख सपने हुनाही, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिन संतोष न काम न साही, बिन संतोष न काम न साही। काम न साही, न काम न साही। संतोष आ जाए तो कामनाओं का नाश हो जाता है, संतोष आने पर कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। और दूसरी बात, संतोष आने पर कामना समाप्त हो जाती है, और कामना समाप्त होने के बाद फिर व्यक्ति जो चाहता है वही उसे प्राप्त होने लग जाता है। महर्षि पतंजलि अपने योग शास्त्र में कहते हैं संतोषाद अनुत्तम लाभः। जिसके जीवन में संतोष आ जाता है उसको जो लाभ मिलता है वह अति उत्तम लाभ होता है, लेकिन हम संतोष नहीं कर पाते। सुखदेव जी कहते हैं पहले तो अकाम हो जाओ, और अगर अकाम नहीं हुए, कामनाएं बनी हैं, तब भी इधर उधर मत भटको, भगवान के चरणों की भक्ति करो। अकामस सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर अकाम हो तब भी, सकाम हो तब भी, और मोक्ष की कामना है तब भी क्या करें? बोले इधर उधर मत भटको, एकमात्र भगवान परम पुरुष के चरणों की भक्ति करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बोले महाराज हमारी कामनाएं हैं। बोले भगवान की भक्ति करोगे तो कामना भी पूरी हो जाएगी। अगर कामनाओं को नहीं छोड़ पा रहे हो तो चिंता मत करो, भगवान की भक्ति से कामना भी पूरी होगी, और फिर भगवान ही तुमको निष्काम बना लेंगे। ये काम भगवान का, भगवान तुम्हारी कामनाओं को पूरा भी करेंगे और फिर धीरे से तुमको निष्काम बना देंगे। विभीषण जी भगवान की शरण में आए, क्यों आए? बोले कामना से आए। विभीषण के मन में कामना थी कि भगवान ने बाली को मार दिया, सुग्रीव को राज्य दे दिया, मैं भी राम जी की शरण में चला जाऊंगा तो रावण को मार देंगे, लंका का राज्य हमको दे देंगे। इसी कामना से विभीषण जी भगवान की शरण में आए। इसीलिए आते ही भगवान ने पहले विभीषण का राज तिलक किया, रावण का वध बाद में किया, विभीषण का राज तिलक पहले किया। क्यों? बल्कि लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा अभी रावण से युद्ध भी नहीं शुरू हुआ और आप विभीषण को राजा बना रहे हैं। राम जी ने कहा तो क्या दिक्कत है? लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर कहीं रावण ने क्षमा मांग ली और सीता जी को ला करके प्रसन्नता पूर्वक आपको सौंप दिया तब तो आप रावण का वध नहीं करोगे? बोले तब नहीं करेंगे। बोले तो फिर लंका का राजा किसको बनाओगे? रावण को बनाओगे, विभीषण को बनाओगे?
राम जी ने कहा इसकी चिंता मत करो, अगर रावण भी मेरी शरण में आ गया तो लंका का राजा रावण रहेगा, अयोध्या का राज्य मैं विभीषण को दे दूंगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया। अयोध्या का राज्य मैं विभीषण को दे दूंगा, इसकी चिंता तुम मत करो। तो आते ही विभीषण का राज तिलक भगवान ने क्यों किया? क्योंकि भगवान जानते हैं कि कामनाओं से मेरी भक्ति करने वाला जो होता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता, कब वो भटक जाए। आया है तो अब यहां से लौट करके जाने न पावे, पहले इसकी कामना पूरी करो, नहीं तो यहां कामना पूरी नहीं होगी तो दूसरे दरवाजे चला जाएगा, क्योंकि इसको तो अपनी कामना से मतलब है। तो सकाम व्यक्ति अपनी कामना के लिए ही जाता है। भगवान ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, सकाम भाव से आए फिर भी तुम्हारी कामना हम पूरी कर दें। विभीषण का राज तिलक कर दिया और बाद में भगवान ने विभीषण को निष्काम बना दिया। भगवान अपने भक्तों को निष्काम कैसे बनाते हैं? पूरे भागवत में इसका वर्णन करते हैं वेद व्यास जी कि कोई भक्त सकाम भाव से भगवान के चरणों में आता है तो पहले भगवान उसकी कामना को पूरी कर देते हैं, फिर धीरे से अपने दोनों उस भक्त के हृदय में रख देते हैं। भगवान के चरण क्या करते हैं? बोले भगवान के चरण वो ढक्कन हैं जहां से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उन कामनाओं के द्वार को भगवान अपने चरणों से बंद कर देते हैं। सत्यम दिसत्यर्थितमर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरर्थितो यतः स्वयं विधत्ते भजता मनिच्छता इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। अपने निज पाद पल्लव को, भगवान के निज पाद पल्लव क्या हैं? बोले इच्छा के पिधान हैं, इच्छाओं के ढक्कन हैं। भगवान अपने उन चरणों को उन भक्तों के हृदय में रख देते हैं, और जब भगवान अपने चरणों को रख देते हैं तो ढक्कन बंद। जब ढक्कन बंद तो अब इच्छाएं पैदा कहाँ से हों? दरवाजा ही बंद कर दिया भगवान। फिर भगवान सोचते हैं जरा एक बार परीक्षा कर लें ढक्कन ठीक से बंद है कि नहीं, अगर ढीला होगा तो कोई कामना फिर निकल आएगी। इसलिए विभीषण का राज तिलक किया, और राज तिलक करने के बाद अपने चरणों को विभीषण के हृदय में रख दिया, और फिर भगवान ने सोचा चलो विभीषण से एक बार पूछ लें कि तुम्हारी कोई और कामना तो है, देखें जरा ढक्कन ठीक से बंद हुआ कि नहीं। तो भगवान ने विभीषण से पूछा, विभीषण तुम्हारी कोई और कामना हो तो बताओ। विभीषण ने हाथ जोड़ लिया। विभीषण जी ने कहा उर कछु प्रथम वासना रही, पहले तो वासनाएं थीं, इच्छाएं थीं, लेकिन तब पद प्रीति सरित सो बही, आपके पद की प्रीति सरिता में सारी कामनाएं बह गईं, अब कोई कामना नहीं। तो भगवान अपने भक्तों को निष्काम बना लेते हैं। अगर निष्काम नहीं बन पा रहे हो कोई बात नहीं, आओ भगवान की शरण में, भगवान तुम्हारी कामनाओं को भी पूर्ण कर देंगे और भगवान स्वयं तुमको निष्काम बना लेंगे। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहस मन मेरो तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब कामना हो, आओ राम जी की शरण में, गोविंद की शरण में आओ, ठाकुर जी सारी कामना पूरी कर देंगे और तुमको निष्काम भी बना लेंगे। तो सुखदेव जी ने भी यही कहा, अकामस सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की, और इस स्तुति में सुखदेव जी ने भगवान की महिमा का वर्णन किया कि जिन भगवान का कीर्तन, जिन भगवान का स्मरण जीव के समस्त पापों को नष्ट कर देता है, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमः। ऐसे सुभद्र स्रवस भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं कि कोई तपस्वी हो, बहुत बड़ा दानी हो, बहुत बड़ा यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रविद हो, उसके जीवन में पुण्य हो, लेकिन
अगर उसने अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया तो क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। हम जो कुछ कर्म करते हैं, यह कर्म जब भगवान को समर्पित हो जाता है तभी उन कर्मों का फल प्राप्त होता है। आप बहुत दान करो, बहुत यज्ञ करो, खूब मंत्र जपो, लेकिन ये मंत्र दान यज्ञ तप ये तब काम आएंगे जब इनको करने के बाद भगवान को अर्पण कर दो। तद ब्रह्मार्पणमस्तु। क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम, भगवान को अर्पण किए बिना ये भी कल्याणकारक नहीं होते। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। इतनी बात तो रामायण में भी शूर्पणखा कहती है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। अगर सत्कर्मों को भगवान हरि को समर्पण न करो तो ये सत्कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़े से बड़े पापी हों, जिनका पूरा जीवन पाप में बीता हो, जिनकी जाति ही पापमय हो। कौन? बोले किरात, हूण, आंध्र, पुलकस, आभीर, जवन, खस, स्वपच, ये जातियां जन्मजात पापमय जातियां। पूरा जीवन पाप में ही इनका बीत जाता है। लेकिन ऐसे पापी भी भगवान के भक्तों का आश्रय प्राप्त कर लें और भगवान का नाम स्मरण करने लग जाएं तो ऐसे पापी भी भगवान की कृपा से पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। भगवान उनको पवित्र बना देते। चिंता की बात नहीं, ये सनातन धर्म बड़ा उदार है। ठाकुर हमारे बड़े उदार हैं। ठाकुर जी दुनिया के अन्य धर्मों में, मतों में, पहली बात तो दुनिया में कोई धर्म नहीं है, धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म है। बाकी दुनिया में जितने हैं वो मत हैं, पंथ हैं, विचारधाराएं हैं, धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म है। और हमारे यहाँ ठाकुर जी बड़े उदार हैं। अन्य लोगों के मत में तो अगर आपने गलती कर दी तो अब दोजख में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, बच नहीं सकते, तुमको जहन्नुम में जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ बोले, हमारे यहाँ तो कहते हैं कोटि विप्र बध लागे जाहू आए शरण तजहु नहीं पाए। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन सच्चे मन से भगवान की शरण में जीव आ जाए तो उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते, पवित्र हो जाते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। तुम्हारी अनेक जन्मों की बिगड़ी आज और अभी सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज। क्या करना होगा? बोले, हो ही राम को राम भज तुलसी तज कुसमाज। आज से तुम राम जी के बन जाओ और राम जी का भजन करने लग जाओ, तुम्हारी सब बिगड़ी बन जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के चरणों की भक्ति करके बड़े से बड़े पापी पवित्र हो जाते हैं। और इसी श्लोक का जो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा, इसी का अक्षरशः अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा। उत्तरकांड के अंतिम प्रसंग में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल ब्याज गीत गजाति खरतारे गना। गणिका अजामिल ब्याज गीत गजाति खरतारे गना। आबीर जवन की रात खस स्वपचा दियति अग रूप जे। आबीर जवन की रात
खस स्वपचादि अति अघरूप थे कही नाम बारक के पिपावन होई राम नमामि ते कही नाम बारक ते पिपावन होई राम नमामि ते पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना राम भज सुनु सठ मना राम भज सुनु सठ मना। गोस्वामी जी कहते हैं, पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनि सठ मना। राम जी का भजन करके, भगवान के चरणों की भक्ति करके किसको गति नहीं मिली। पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजादि खल तारे घन। आभीर, जवन, किरात, खस स्वपचादि अति अघर उपजे। कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के ऐसे बड़े बड़े पापी भी पावन हो। और भगवान तो पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। भगवान की महिमा का वर्णन किया। वस्तुतः भिन्न भिन्न कथाओं के माध्यम से, उपाख्यानों के माध्यम से भगवान की महिमा का ही तो वर्णन है। ये भगवान की महिमा ही भागवत है। भगवान की जो महिमा अनंत महिमा है, उस महिमा को विविध रूपों में प्रकट करना, इसी का नाम भागवत। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे, अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे हुए थे और हाथ में माला लेकर के जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। नारद जी ने देखा तो नारद जी के मन में ये जिज्ञासा हुई कि ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, इन्हीं से सब उत्पन्न हैं। जितने देवी देवता हैं सबको इन्होंने उत्पन्न किया है, सबसे बड़े तो यही हैं ब्रह्मा जी। फिर जब सबसे बड़े ये हैं तो ये किसका भजन करते हैं, ये किसकी माला जप रहे हैं, क्या इनसे भी बड़ा कोई है? ये संदेह नारद जी के मन में हुआ। तो नारद जी ने कहा, पितामह, संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी आप हैं, फिर आप किसका भजन करते हैं माला लेकर? तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। मैं उन भगवान का भजन करता हूं। किनका? बोले जो भगवान वासुदेव हैं, उन वासुदेव का मैं ध्यान करता हूं। क्या विशेषता है उनकी? बोले यन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। उन भगवान वासुदेव की माया से जो मोहित प्राणी हैं, उन भगवान की माया से जो मोहित जीव हैं, वो अज्ञान के कारण मुझे ही सारे संसार का स्वामी समझ लेते हैं। वस्तुतः मैं सारे संसार का स्वामी नहीं हूं, मेरे भी स्वामी भगवान वासुदेव हैं, भगवान श्री हरि हैं। मैं उन हरि का भजन करता हूं। ब्रह्मा जी माला लेकर के भगवान का भजन कर रहे थे। और देखो, जितने देवी देवता हैं, सबके स्वरूप का जो वर्णन होता है, उस वर्णन में आप देखो सबके हाथ में माला रहती है। ब्रह्मा जी के हाथ में भी माला रहती है, शंकर जी के हाथ में भी माला रहती है। हस्ते च माला हृदय राम तत्वम। सरस्वती के हाथ में भी माला रहती है। स्फाटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिता। विश्वकर्मा के हाथ में भी माला रहती है। अष्टभुज दुर्गा का रूप देख लो तो दुर्गा की अष्टभुजा में एक हाथ में अक्षमाला रहती है,
ये क्या संकेत है? बोले यह संकेत ये है कि ये सब देवता भी भगवान का ही भजन करते हैं। इसके बाद भी व्यक्ति भटके देवताओं के पीछे, इन देवता की पूजा करें, उन देवता की पूजा करें, ये सारे देवता ही जिसकी पूजा कर रहे हैं, हम उसके चरणों की भक्ति करें। ये सब भगवान का भजन करते हैं। नारद जी से भगवान ब्रह्मा ने कहा, नारद, जिन भगवान की माया से मोहित होकर अज्ञानी प्राणी मुझे ही सारे जगत का स्वामी मान लेते हैं, वे भगवान वासुदेव, मैं उनके चरणों की भक्ति करता। और ये कहते हुए ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को भगवान के विविध अवतार का संक्षेप में वर्णन करके सुनाया। विविध अवतार का संक्षेप में वर्णन किया, जिस प्रकार सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया था। और इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई। भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मुझे किसने उत्पन्न किया, मेरा कर्तव्य क्या है, ये सब जानने की इच्छा हुई ब्रह्मा जी में। लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं चल रहा था। कमल के आसन पर बैठे थे, शून्य आकाश। उसी समय आकाश में ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई पड़ा, ता और पा। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां वर्ण, क से लेकर म तक 25 वर्ण जो हैं ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा। क से लेकर म तक ये 25 वर्ण स्पर्श वर्ण है। इसमें 16वां वर्ण त है और 21वां वर्ण प है। स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विंशम, 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा जी को आकाश में सुनाई पड़ा। शून्य आकाश में त और प ये सुनाई पड़ा। तप। ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी जान गए ये शब्द मेरे लिए प्रकट हुआ है। निष्किंचनानाम नृपयत धनम विदुहु। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये तप शब्द जो है ना, ये बहुत बड़ी संपत्ति है, ये धन है। लेकिन ये किसका धन है? बोले निष्किंचनानाम, जिसको संसार में कुछ नहीं चाहिए उसका धन तप होता है। उसके जीवन का सबसे बड़ा धन तपस्या होती। इसलिए निष्किंचन जनों का धन तप। ब्रह्मा जी महाराज तप करने लगे। भगवान की आज्ञा हुई तप, तो तप करने लगे। 10,000 दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट कर दिया। संक्षिप्त श्रीमद् भागवत तत्व का उपदेश किया ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोकों में। इसका नाम है चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक की भागवत। बोले जब 4 ही श्लोक में भागवत है तो ये 7 दिन तक सुनाने की क्या जरूरत? 4 श्लोक में सुना दीजिए, काम खत्म हो जाए। भगवान ने ब्रह्मा को यही सुनाया। बोले हाँ, बात तो सही है, लेकिन सुनाने वाले भगवान हो, सुनने वाले ब्रह्मा हो, तब 4 श्लोक में काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ सुनाने वाले भगवान नहीं है और सुनने वाले ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा जैसा ज्ञान हो और भगवान जैसा सुनाने वाला हो, तब तो 4 श्लोक में भी काम चल सकता है। 4 श्लोक में ही भगवान ने ब्रह्मा को भागवत तत्व का ज्ञान सुना दिया और कहा, इस ज्ञान को अगर तुम धारण करोगे तो कभी तुम मोह में नहीं पड़ोगे। एतन मतम समाधिष्ट परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यत करहचित। अगर इस ज्ञान को तुम धारण करोगे तो कभी तुम मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि मोह से ही दुख होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजहि बहु शूला। मोह से ही सारा दुख होता है।
भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, इस ज्ञान को अगर तुम धारण कर लोगे तो तुम्हें मोह नहीं होगा, कल्प विकल्प में भी तुम्हें मोह नहीं होगा। मोह क्या है? बोले ये वस्तु हमारी है, ये मानना, इसी का नाम मोह है। किसी भी वस्तु को हमने अपना माना, इसका नाम मोह। और अब बोले अब दुख की शुरुआत यहीं से शुरू। क्या शुरुआत? बोले अब वो वस्तु नष्ट होगी तो व्यक्ति को दुख होगा कि मेरी चीज नष्ट हो गई, मेरी चीज मुझसे दूर चली गई। जिस वस्तु से मोह होगा उसी वस्तु से कष्ट भी होता है, और मोह के कारण ही कष्ट होता है। अगर मोह नहीं है तो वो वस्तु आपके पास रहेगी, फिर भी आपको कष्ट नहीं होगा। वो चली जाएगी तब भी कष्ट नहीं होगा, लेकिन मोह है तो कष्ट होगा। और ब्रह्मा जी को, बोले ब्रह्मा जी को सृष्टि बनानी है, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी बनाएंगे, और फिर ये सृष्टि बिगड़ेगी। तो ब्रह्मा जी को अगर मोह हो जाएगा कि हमारी बनाई हुई सब चीज बिगड़ रही है, तो ब्रह्मा जी को कितना दुख होगा, सोचो। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को पहले ही ज्ञान प्रदान कर दिया। बोले मोह में मत पड़ो, काम सब करो, सृष्टि बनाओ, सबको उत्पन्न करो, लेकिन मोह में मत पड़ो। तो ये सृष्टि कल्प विकल्प में भी तुमको कभी दुख नहीं देगी। इसीलिए ब्रह्मा जी को कोई दुख नहीं होता। हम आप अपने जीवन में अपने संसाधन से एक छोटी सी व्यवस्था बना पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत बड़ा विशाल घर बना लिया, कुछ कारोबार बढ़ा लिया, और अपने शरीर से दो चार और शरीर उत्पन्न किए, संतानों को उत्पन्न करके इतना बड़ा सृजन किया। एक प्रकार से इतनी सृष्टि हमने की अपने जीवन में, और उसी सृष्टि को बना करके उसी के मोह में हम फंसकर दुखी होने लगते हैं। आज वो मर गया, आज ये बिगड़ गया, आज वो हो गया, और रोते कलपते रहते। और ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी इतनी बड़ी सृष्टि पैदा करते हैं, सब कुछ बनाते हैं, और लाखों करोड़ों लोग रोज मरते हैं, पैदा होते हैं, बनता है, बिगड़ता है, लेकिन ब्रह्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बोले ब्रह्मा जी को भगवान ने पहले ही ज्ञान दे दिया था, मोह मत करना, करो सब, लेकिन मोह में मत पड़ो। इसलिए ब्रह्मा को कभी मोह होता ही नहीं। सारी दुनिया मरती रहे, बनती रहे, बनाते रहते हैं, ब्रह्मा जी अपना काम करते रहते हैं अपनी मस्ती में, सृष्टि चलती रहती है, बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन ब्रह्मा को कभी मोह नहीं होता। क्योंकि भगवान ने कहा था, भगवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यत करहिचित। कल्प विकल्प बीत जाए, जुग जुग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। इसका संकेत यही है। ब्रह्मा जी को ये ज्ञान भगवान ने कब दिया? बोले सृष्टि करने के पहले दिया, और उसके बाद ब्रह्मा ने सृष्टि की। इसलिए ब्रह्मा को मोह नहीं होता। पानी में कूदना है तो डूबने से बचने के लिए पहले तैरना तो आता हो, तब तो गहरे पानी में कूदो। और गहरे पानी में कूद गए, तैरना आता नहीं तो डूबना तय है। तो तैरने की कला अपने अंदर पहले हम विकसित कर लें थोड़े से जल में, तब फिर गहरे से गहरे जल में कूद जाएंगे तो हम डूबेंगे नहीं। और तैरने की कला विकसित नहीं हुई और कूद गए पानी में, परिणाम क्या होगा? बोले डूब जाएंगे। इसलिए पहले ज्ञानार्जन जीवन में हो जाए, और ज्ञानार्जन करके हम संसार को, मोह को, माया को, अविद्या को जान लें, और फिर संसार में हमारी अगर प्रवृत्ति होती है तो वह प्रवृत्ति हमारे लिए दुख का कारण नहीं बने। ब्रह्मा को भगवान ने पहले ही सब ज्ञान बता दिया, इसलिए ब्रह्मा जी को कोई दुख नहीं होता। आगे कहते हैं, राजन, ये पुराण जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, ये एक विद्या है, पुराण विद्या इसको कहा जाता है। पुराण विद्या सनातनी, यह भी सनातनी विद्या है। और इस विद्या में कथाओं के माध्यम से, उपाख्यान के माध्यम से सरलता पूर्वक व्यक्ति को तत्व का ज्ञान करा दिया जाता है। जो ज्ञान वेद वेदांत पढ़ करके होगा, वह ज्ञान भागवत सुन करके भी हो जाता है, क्योंकि भागवत सर्व वेदांत सारम ही समस्त वेदांत का सार है। ये पुराण विद्या है। पुराण का एक निश्चित लक्षण है। पुराण किसे कहते हैं? किसी भी ग्रंथ को पुराण नहीं कहा जा सकता। कोई कथा कहानी हो उसको हम पुराण कह दें। पुराण का मतलब होता है जिसमें 10 लक्षण हो। 10 लक्षण क्या है? पुराणम 10 लक्षणम। पुराण के 10 लक्षण कहे।
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 लक्षण हैं पुराण के। सर्ग, भगवान सृष्टि का संकल्प करते हैं और भगवान के संकल्प से अव्यक्त प्रकृति के द्वारा महत तत्व की उत्पत्ति होती है और महत तत्व से फिर प्रकृति उत्पन्न होती है, फिर उस प्रकृति में विक्षोभ होता है और विक्षोभ होने पर सृष्टि आगे बढ़ती है, तो इसका नाम सर्ग है। तो जिस ग्रंथ में सर्ग का वर्णन हो और फिर विसर्ग, आगे उस सृष्टि में जो और विकार होता है, ब्रह्मादिक देवताओं के द्वारा जो सृष्टि आगे बढ़ाई जाती है, उसका नाम विसर्ग है। जिस ग्रंथ में विसर्ग का वर्णन हो। और तीसरा लक्षण स्थानम, विविध ब्रह्मांड के जो स्थान हैं, ब्रह्मलोक, शिवलोक, अमुक अमुक लोक, इन स्थानों का वर्णन। पोषण, अनंत अनंत ब्रह्मांड में जो अनंत अनंत जीव हैं, इनका पोषण भगवान के द्वारा होता है, भगवान ही सबको पोषण देते हैं, इसका वर्णन। ऊतयः, ऊती माने वासना। जीव की वासना जो होती है वो 2 प्रकार की, एक सद वासना, एक असद वासना। सद वासना माने अच्छे कर्म को करने की जो भीतर इच्छा है, वासना है, और एक असत कर्म को करने की इच्छा जो है, उसका नाम असद वासना। ये वासना ही जीव के द्वारा पाप पुण्य को कराती है। फिर उन वासनाओं के परवश होकर जीव अनेक अनेक जोनियों में भटकता है। इन विषयों का वर्णन जिस ग्रंथ में है। मन्वंतर, अलग अलग मनु उत्पन्न हुए और उन मनु से कैसे सृष्टि हुई, इसका जो वर्णन जिस ग्रंथ में। ईशानु कथा, भगवान के अवतार और भगवान के चरित्र का वर्णन जिसमें। और निरोधो, माया का, अविद्या का निरोध कैसे हो, उससे हम निवृत्त कैसे हो, इसका वर्णन जिसमें हो। और मुक्ति, मोक्ष क्या है, निर्वाण क्या है, इसका वर्णन जिस ग्रंथ में हो। और आश्रय, इन सब का जो 9 लक्षण बताए, सर्ग, विसर्ग, पोषण, ऊती, मन्वंतर, ईशानुकथा और निरोध, मुक्ति, इन 9 का आश्रय तत्व जो है वो भगवान है। उस आश्रय तत्व परमात्मा का वर्णन। इस प्रकार इन 10 विषयों का वर्णन जिस ग्रंथ में हो, उसको कहते हैं पुराण। उसकी पुराण संज्ञा होती है। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। इन पुराण के 10 लक्षणों में जो 10वां है आश्रय तत्व, वो भगवान है। और इस 10वें आश्रय तत्व को ठीक ठीक समझने के लिए ही आगे के 9 तत्वों का वर्णन किया जाता है। आश्रय तत्व जो भगवान हैं, उनको जानने के लिए ही सृष्टि का वर्णन किया जाता है। उन्हीं को समझने के लिए विसर्ग का वर्णन होता है। उन्हीं को समझने के लिए कर्म, वासना, पाप, पुण्य, विविध ब्रह्मांड, विविध लोक, इन सब का जो वर्णन है, इन सब का उद्देश्य केवल एक है, आश्रय तत्व परमात्मा का ज्ञान होना। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं दशमस्य विशुद्ध्यर्थम। जो पुराण के 10 लक्षण हैं, उसमें जो 10वां है आश्रय, उसी की विशुद्धि के लिए, उसी के शोधन के लिए, उसी को समझने के लिए नवानामिह लक्षणम, ये 9 लक्षण पुराण के कहे गए। तो कुल मिलाकर के पुराणम 10 लक्षणम, ये पुराण के 10 लक्षण बताए। सुखदेव जी कहते हैं अब मैं तुमको कथा सुनाता हूँ, जो कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया था। सुखदेव जी ये नहीं कहते हैं कि मैं तुमको सुना रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं मैत्रेय जी ने जो विदुर जी को सुनाया वो मैं तुमको सुना रहा हूं। सूत जी जब सुनाते हैं सनकादि मुनियों को, सौनकादि मुनियों को, तो सूत जी कहते हैं हे मुनियों, सुखदेव जी ने जो हमको सुनाया था वो मैं सुना रहा हूं। वेद व्यास जी सुनाते हैं तो वेद व्यास जी कहते हैं नारद जी ने हमको जो सुनाया था वो मैं सुना रहा हूं। नारद जी कहते हैं कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने हमको जो सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। ब्रह्मा कहते हैं भगवान ने हमको जो सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। कोई ये नहीं कहता कि ये मेरा मौलिक ज्ञान है। हर व्यक्ति
परंपरा का वर्णन करता है। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में जो कुछ ज्ञान विज्ञान है वह सब परंपरा और संप्रदाय से। इसीलिए हमारे यहाँ संप्रदाय का सदा से आदर हुआ है। संप्रदाय का मतलब ही होता है परंपरा। जो ज्ञान परंपरा से प्राप्त हो उस ज्ञान को ही संप्रदाय कहते हैं, उसी को परंपरा कहते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रददातीति संप्रदायः, जो सम्यक ज्ञान प्रदान करे और परंपरा से हमें प्राप्त हो उसी को संप्रदाय कहते हैं, उसी को परंपरा कहते हैं। और उस संप्रदाय परंपरा का हम आदर करते हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये परंपरा को हम प्रणाम करते हैं क्योंकि परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये सांप्रदायिक ज्ञान। आजकल संप्रदाय शब्द का भी बड़ा अनर्थ हो जाता है। अगर कह दो कि हम सांप्रदायिक हैं तो लोग कहते हैं अरे सांप्रदायिक लोग तो अच्छे नहीं होते, सांप्रदायिक लोग तो दंगा करवाते हैं। सांप्रदायिक होना हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है। ये शब्दों का भी दुर्भाग्य और सौभाग्य होता है। समय बदलने पर शब्दों का भी जब दुर्भाग्य आता है तो अच्छे शब्द भी गलत अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाते हैं। आज संप्रदाय जैसा पवित्र शब्द गलत अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। संप्रदाय का मतलब जो विशुद्ध ज्ञान प्रदान करे उसका नाम संप्रदाय। और संप्रदाय ये भागवत का भी संप्रदाय है। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी को जो कथा मैत्रेय जी ने सुनाई वो मैं तुमको सुना रहा हूं। विदुर जी को मैत्रेय जी ने कथा कब सुनाई? सुखदेव जी कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो वेद व्यास जी विदुर जी ने सोचा इस युद्ध में रहना ठीक नहीं है, ये अधर्म युद्ध है। कौरव के पक्ष से अगर मैं रहूंगा तो ये अधर्म होगा, और अगर कौरव के पक्ष में मैं नहीं रहूंगा तो भैया धृतराष्ट्र दुखी हो जाएंगे, उनको दुखी करना भी ठीक नहीं है। इसलिए विदुर जी ने विचार किया कि इस समय मैं तीर्थ यात्रा में चला जाऊं। और दुर्योधन ने अपमान भी कर दिया था विदुर जी का। इसलिए विदुर जी महाराज अपना घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। छत्रा वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत। रिद्धि और समृद्धि से युक्त अपने घर को छोड़कर विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले। विदुर जी ने अपने घर को छोड़ा। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी का घर जो था त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत, विदुर जी का घर बड़ी रिद्धि समृद्धि से युक्त था। ये रिद्धि समृद्धि का अर्थ क्या है? कहते हैं विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री थे, तो महामंत्री का घर तो साधारण नहीं होगा। धन संपत्ति वैभव की कोई कमी नहीं थी। और इसके साथ साथ यह भी वर्णन है कि विदुर जी बड़े त्यागी थे और इतनी त्याग वृत्ति से रहते थे कि विदुर जी के घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं था। भगवान आए तो उनकी पत्नी ने कच्चे केले के छिलके खिलाए भगवान। तो फिर विदुर जी के घर में कैसी रिद्धि समृद्धि थी? तो संत जन कहते हैं विदुर जी के घर की रिद्धि समृद्धि क्या थी? बोले विदुर जी के घर की रिद्धि समृद्धि भगवान की स्मृतियां थी। जिस घर में भगवान पधारे थे, दुर्योधन के महल को छोड़कर भगवान विदुर के घर गए। दुर्योधन के 56 व्यंजन को त्याग कर विदुर के घर भगवान ने केले के छिलके खाए। और इतना ही नहीं, केला का छिलका खाने के बाद जब पेट भर गया तो भगवान ने विदुर जी से कहा, काका जी हमको नींद आ रही है, थोड़ा विश्राम करने की इच्छा है। तो विदुर जी ने कहा, मैं कहाँ विश्राम कराऊं आपको, मेरे घर में तो कोई बिस्तर भी नहीं, जमीन में सोते थे विदुर जी। चटाई बिछी थी, विदुर जी ने कहा इसी पर शयन करो।
भगवान उसी चटाई पर लेट गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी भगवान गोविंद को। क्यों? बोले तकिया भी नहीं था घर। ठाकुर जी ने कहा कैसे मैं सोऊं, मुझे नींद नहीं आ रही है काका जी, तकिया लगा करके सोने की आदत है। तो विदुर जी ने कहा मेरे घर में तकिया तो नहीं है, मैं ही बैठ जाता हूं, मेरी जंघाओं को तुम तकिया बना लो कृष्ण और सो जाओ। अपनी गोद में गोविंद के सिर को रखा और सिर सहलाते रहे और भगवान को नींद आ गई। और भगवान गोविंद ने जब करवट ली तो भगवान के कान का कुंडल जो था वो कुंडल विदुर जी के पैर में चिपक गया और सिर का भार होने के कारण उस कुंडल के छाप बन गए विदुर जी की जंघाओं में, छप गए। और वो जीवन भर चिन्ह बना रहा विदुर जी की जंघाओं में। विदुर जी जहां तीर्थ यात्रा में जाते, भक्त लोग ऋषि लोग आते, कहते विदुर जी जरा हमको भी दिखा दो गोविंद कृष्ण के कानों के कुंडल कहां बने हैं, उन चिन्ह को मैं देख करके प्रणाम तो कर लूं। ऐसे विदुर जी महाराज परम भागवत। विदुर जी के उस घर में जो स्मृतियां थीं, गोविंद का स्नेह, गोविंद का आगमन, गोविंद की वो लीला, उन स्मृतियों से विदुर जी के घर का कण कण प्रकाशमान था। ये रिद्धि, ये समृद्धि विदुर के घर की थी। सोना चांदी ईटा पत्थर की समृद्धि नहीं थी विदुर के घर। ऐसे अपने घर को विदुर जी ने छोड़ दिया। ये साधारण त्याग है। लोग कहेंगे विदुर जी के घर में कुछ था ही नहीं तो विदुर जी त्याग दिए। व्यक्ति दुनिया में सब कुछ त्याग सकता है, लेकिन अपने आराध्य, अपने प्रेमी की स्मृतियों को कभी नहीं त्याग पाता, उसे तो सजो करके रखता है। आज भी जो महापुरुषों से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, वो भगवान की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखते हैं। अपने प्रेमी की पादुका, अपने प्रेमी का वस्त्र, उसकी एक एक वस्तुओं को व्यक्ति सजो करके रखता है। जिस घर में भगवान की स्मृतियां थी, ऐसे स्मृति से युक्त अपने उस घर को भी विदुर जी छोड़ दिए, चल पड़े। छत्रावनम प्रविष्टे न त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। घूमते घूमते विदुर जी पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में विदुर जी को उद्धव जी मिल गए, भगवान के परम सखा और भगवान के चचेरे भाई हैं उद्धव जी। और उद्धव जी भगवान की उत्सव मूर्ति है महाराज। भगवान का ही दूसरा रूप मानो उद्धव। और उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं। कितने ज्ञानी हैं? बोले देवगुरु बृहस्पति ने उद्धव जी की योग्यता को देखकर इनके पिता से कहा कि आप अपने पुत्र को मुझे दे दो, मैं आपके पुत्र को अपना चेला बनाऊंगा और इसको मैं पढ़ाऊंगा। देवगुरु बृहस्पति ने स्वयं उद्धव के पिता से कहकर उद्धव को प्राप्त किया और उद्धव को ज्ञान दिया। साक्षात बृहस्पतेः शिष्यः उद्धवो बुद्धि सत्तमः। परम ज्ञानी उद्धव जी महाराज, बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज परम भागवत। भगवान जब द्वारिका का त्याग करके भगवान निज धाम गए, उद्धव जी को ज्ञान दे करके विदा कर दिया था। बोले जाओ उत्तराखंड चले जाओ। उद्धव जी घूमते घूमते तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन पहुंचे थे। वहीं वृंदावन में उद्धव जी को विदुर जी मिले। विदुर जी की और उद्धव जी की चर्चा हुई। विदुर जी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव ने विदुर जी को प्रणाम किया। उठा करके विदुर जी ने उद्धव जी को गले से लगा लिया और विदुर जी ने कहा, गोविंद का संस्मरण सुनाओ, गोविंद की कथा सुनाओ द्वारिकाधीश की। उद्धव जी ने कहा, मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। भगवान द्वारिकाधीश जब अपनी लीला का संवरण करके निज धाम जा रहे थे तो उन्होंने मुझे तत्वोपदेश किया। उसी समय श्री मैत्रेय जी ने भी तत्वोपदेश श्रवण किया और उपदेश जब पूर्ण हुआ तो भगवान गोविंद द्वारिकाधीश ने मैत्रेय जी से कहा, मैत्रेय, मेरे परम भक्त विदुर जब तुमको मिलेंगे
तो ये जो मैंने तुमको उपदेश सुनाया है ये तुम विदुर को सुना देना। और ये कह करके भगवान निज धाम चले गए। उद्धव जी ने ये बात जब विदुर जी को बताई तो विदुर जी रो पड़े, विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने लीला संवरण के अंतिम काल में कृष्ण ने किसी का स्मरण नहीं किया। 16,108 रानियां, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र, फिर एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र, इतना बड़ा परिवार, इतने परिजन पुरजन, लेकिन अंतिम क्षण में किसी का स्मरण किया गोविंद ने तो विदुर जी का स्मरण किया। विदुर जी कहते हैं भगवान ने मुझे याद किया। उद्धव जी ने कहा विदुर जी से कहा, काका जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान श्याम सुंदर ने निज धाम गमन करते समय आपका स्मरण किया। उद्धव जी ने कहा मैं तो तर गया, अब मुझे अपने कल्याण के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले कल्याण तो केवल भगवान के स्मरण से होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णु। जीव भगवान का स्मरण कर ले तो जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि जीव भगवान का स्मरण करे ना करे, लेकिन भगवान अगर जीव का स्मरण कर ले तो उस जीव का तो परम कल्याण हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्रित भक्त होते हैं, जो मेरे पर पूरा भरोसा करते हैं, अंतिम समय में वो मेरा स्मरण करें न करें, ऐसे भक्त का मैं स्वयं स्मरण कर लेता हूं और उनको परम पद प्रदान कर देता हूं। यदि बातादि दोषेन भक्ताः माम च विस्मरेत, यदि बात पित्त कफ दोष के कारण, शरीर में दुख पीड़ा रोग व्याधि के कारण भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम, मैं अपने भक्त का स्मरण कर लेता हूं और उसको परम गति प्रदान कर देता हूं। तो भक्त भगवान का स्मरण कर ले और चाहे भगवान भक्त का स्मरण कर ले, बात एक ही है। एक कोई व्यक्ति अंधा व्यक्ति था, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा था, डंडा टेकते हुए पैदल यात्रा। रास्ते में बहुत से भक्त जा रहे थे, किसी ने देखा, पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो? वो सूरदास बाबा अंधे। बाबा ने कहा बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। पूछने वाले ने कहा आंख तो है नहीं, दर्शन क्या करोगे? इतना परिश्रम करके जाओगे फिर भी भगवान का दर्शन तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे तो आंख नहीं है। तो उस अंधे ने कहा कि मैं तो दर्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिसका दर्शन करने जा रहा हूं उनके तो आंख है, वो देख लेंगे हमको। बस इसको बोलो, मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जिनको देखने जा रहा हूं उनकी तो आंखें हैं। और उनकी एक आंख नहीं है, दो आंख नहीं है, सहस्राक्ष सहस्रपाद, वेद कहता उनकी तो हजारों आंखें, अनंत नेत्र हैं। तो जीव का स्मरण भगवान कर लें, ये जीव का सौभाग्य है। विदुर जी रो पड़े कि भगवान ने मेरा स्मरण किया। उद्धव जी ने कहा कि आपको मैत्री जी ये कथा सुनाएंगे। विदुर जी ने पूछा मैत्री जी कहां मिलेंगे? उद्धव जी ने कहा मैत्री जी इस समय हरिद्वार में हैं और वहीं रह करके भजन कर रहे हैं, वहीं आप पधारो। विदुर जी चलने को तैयार हुए। उद्धव जी ने कहा मुझे भी उसी रास्ते जाना है, मुझे भी बद्रीनाथ धाम जाना है, भगवान की आज्ञा है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके साथ चलूं, आपको कोई असुविधा न हो। विदुर जी ने कहा इससे बढ़ के सौभाग्य क्या होगा। इस यात्रा में आप जैसे भक्त का संग मिले तब तो रास्ते भर सत्संग ही होता रहेगा। और फिर तो विदुर जी महाराज उद्धव जी के साथ भगवान की चर्चा करते हुए चल पड़े। हरिद्वार में विदुर जी को मैत्री जी मिले और फिर श्री मैत्री जी महाराज ने विदुर जी को भगवान की मंगलमयी कथा सुनाई। सर्वप्रथम भगवान के वराह अवतार का वर्णन करके सुनाया। ब्रह्मा से सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को उत्पन्न किया, सनकादिक तपस्या करने चले गए। फिर तो ब्रह्मा जी ने
ब्रह्मा जी को थोड़ा रोष आया, 4 पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया और ये सब तपस्वी बन गए, सृष्टि कैसे आगे बढ़े। ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी के मध्य से एक बालक प्रकट हुआ, नील लोहित वर्ण, और वो बालक रोने लगा। जब रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, रुदनात् रुद्र, तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। भगवान शंकर प्रकट हुए। रुद्र ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी का तो एक ही काम था, सृष्टि को बढ़ाना था। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि करो। रुद्र ने सृष्टि प्रारंभ की। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल मारीगण भैरवगण, इन्हीं को उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अलम, बस करो। क्यों? बोले, ये सृष्टि जो तुम कर रहे हो ये तो विनाश का कारण है। रुद्र ने कहा, मैं विनाश का ही देवता हूं, संहार का देवता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ जाकर के तपस्या करो, जब तुम्हारी आवश्यकता होगी संहार की तब तुम्हारा स्मरण किया जाएगा। और रुद्र को स्थान प्रदान किया, 11 रुद्र के स्वरूप का वर्णन किया, उनकी रुद्राणी का वर्णन किया। और ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे इतने स्वरूप होंगे और तुम्हारा ये कार्य होगा। रुद्र तप करने चले गए। और फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। पुलस्त पुलक क्रतु अंगिरा वसिष्ठादि ये प्रजापति उत्पन्न हुए। और फिर ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने ही शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने भाग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के बाएं भाग से शत्रुपा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, सृष्टि करो। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने कहा, कहाँ सृष्टि करें? बोले, धरती पर मानवीय सृष्टि का विस्तार करो। देखा तो धरती अपनी कक्षा में नहीं थी। ब्रह्मा जी समझ गए, धरती तो प्रलय के जल में डूबी हुई है। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई और ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र वराह तोक उत्पन्न हुआ। और थोड़ी ही देर में वो वराह तोक, वराह शावक अत्यंत विशाल हो गया। और उस वराह ने जोर से गर्जना की, नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम खुरमध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायति। उस वराह ने जब गर्जना की, पूरा ब्रह्मांड कांप गया। ब्रह्मा जी जान गए तो साक्षात परमात्मा श्री हरि हैं। फिर तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और वराह भगवान वहाँ से चल पड़े, सीधे सुतल लोक में गए, पाताल में। और वहाँ पर जल में डूबी हुई धरती को अपने दाढ़ों पर रखा और वराह भगवान लेकर के आए। वराह भगवान धरती को लेकर के आ रहे थे, तब तक नारद जी पहुंच गए। जाकर के हिरण्याक्ष दैत्य को कहा, देखो देखो, वो तुम्हारी धरती को चुरा करके ले जा रहा है। नारद जी के कहने पर हिरण्याक्ष भगवान से युद्ध करने आया। और फिर भगवान ने युद्ध में हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लाकर के जल के ऊपर भगवान ने स्थापित किया। और उस पृथ्वी के अंदर वराह भगवान ने आधार शक्ति की प्रतिष्ठा कर दी और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। इस प्रकार इस कल्प में भगवान का प्रथम अवतार जो हुआ, ये वराह अवतार हुआ। इस कल्प में भगवान का प्रथम अवतार वराह अवतार हुआ, इसीलिए इस कल्प का नाम वाराह कल्प हुआ। आज भी संकल्प में बोलते हैं, श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बू दीपे भरतखंडे भारतवर्षे इत्यादि। तो वराह भगवान का अवतार हुआ और वराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और ला करके जल पर स्थापित किया। फिर तो वराह भगवान अंतर्धान हो गए और पृथ्वी पर गंगा जमुना इन दोनों नदियों के मध्य का जो भूभाग ब्रह्मावर्त, उसी ब्रह्मावर्त में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने अपनी राजधानी बनाई और वहीं से सृष्टि प्रारंभ की। ये ब्रह्मावर्त गंगा और यमुना दो नदियों के मध्य का जो भूभाग है, ब्रह्मावर्त कानपुर जनपद के पास में बिठूर क्षेत्र, वो ब्रह्मावर्त है।
वहीं पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने अपनी राजधानी बनाई और वहीं से मनुष्यों की सृष्टि प्रारंभ हुई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। बेटियां जो हुई उनका नाम देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 बेटियां हुई मनु जी की, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सर्वप्रथम श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को मनु जी की बेटियों के वंश का वर्णन करके सुनाया। मनु जी की इन बेटियों के घर में भगवान का अवतार हुआ, इसलिए बेटियों के वंश का वर्णन किया। मूल रूप से तो भगवान के ही अवतार का, भगवान की लीला का वर्णन करना है, लेकिन उसकी भूमिका के लिए यह सब वर्णन करना आवश्यक था। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर, उसी समय ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न एक प्रजापति थे जिनका नाम था कर्दम, महर्षि कर्दम। ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न थे। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। प्रजा सृजेति भगवान ब्रह्मणो कर्दमोदितः। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने तप किया। क्यों तप किया? बोले भगवान प्रसन्न हो जाएं तो मैं भगवान से वरदान मांगूं। क्या वरदान मांगना था महर्षि कर्दम को? बोले महर्षि कर्दम विवाह करना चाहते थे। बोले भगवान प्रसन्न हो जाएं तो मैं भगवान से वरदान मांगूं कि हे प्रभु मेरा विवाह हो जाए। हाँ, बोले ब्याह के लिए 10,000 वर्ष तप करना पड़ा। बोले हाँ, 10,000 वर्ष तप किया महर्षि कर्दम ने और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान ने कहा, वरम ब्रूहि, वर मांगो, क्या चाहते? तो महर्षि कर्दम ने कहा कि तथा सचाहम परिवोढुकामः। हे भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूं, आप कृपा करो मेरा विवाह हो जाए। कैसे विवाह हो जाए? महर्षि कर्दम ने कहा कि ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जो मेरे समान गुणधर्म वाली हो। समान शीलाम गृहमेधधेनुम, जो मेरे समान गुणधर्म वाली हो और मेरे गृहस्थ धर्म में मेरी इच्छा के अनुकूल रहकर मेरे यज्ञ यागादि कर्मों में वो सहयोग करे। कामधेनु के समान हो, जैसे कामधेनु इच्छा के अनुकूल कामनाओं को पूर्ण करती है, उसी प्रकार मेरे गृहस्थ धर्म के पालन में वो मेरी सहयोगिनी बने। ऐसी पत्नी मुझे चाहिए। वस्तुतः विवाह संस्कार धर्मानुष्ठान के लिए ही होता है। इसीलिए पत्नी का जब पाणी ग्रहण किया जाता है तो पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? बोले धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, धर्म के लिए पत्नी का पाणी ग्रहण होता है। क्यों? बोले बहुत से ऐसे धर्म हैं, वेदोक्त कर्म हैं, जिन कर्मों को गृहस्थ ही कर सकता है और पति पत्नी मिल करके उस कर्म को करते हैं। उन दोनों के सहयोग से वो कर्म होता है। तो उन कर्मों को करने के लिए, उन यज्ञ याग आदि धर्मों का संपादन करने के लिए गृहस्थ जीवन स्वीकार करना पड़ता है। और गृहस्थ जीवन के लिए पहले पाणी ग्रहण करना होता है। तो गृहस्थ जीवन में रहकर उन धर्मों का पालन करने के लिए महर्षि कर्दम ने पाणी ग्रहण की इच्छा व्यक्त की, विवाह की इच्छा व्यक्त की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा ठीक है। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, तुम्हारे चित्त के भाव को मैं जान गया और पहले ही मैंने योजना बना दी। महर्षि कर्दम ने कहा क्या योजना बनाई? भगवान ने कहा
बस कल छोड़ करके परसों मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आपके आश्रम में आएंगे, कन्यादान का प्रस्ताव करेंगे, यहीं बैठे बैठे विवाह हो जाएगा। आयास्यति दिक्षुस्त्वां परस्वो धर्म कोविदः। परसों मनु जी महाराज आएंगे और अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, आप स्वीकार कर लेना, आपका विवाह हो जाएगा। महर्षि कर्दम ने कहा बड़ी कृपा। चलते चलते भगवान ने कहा विवाह के बाद 9 बेटियां उत्पन्न होंगी, 9 कन्या उत्पन्न होगी, और 10वीं संतान जो होगी वो पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान ने महर्षि कर्दम से कहा मैं ही आपका बेटा बनूंगा, और मेरे द्वारा तत्व संहिता का प्रणयन होगा। तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से मैं जन्म लूंगा और तत्व संहिता का, सांख्य शास्त्र का प्रणयन करूंगा। ये सब कह करके भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर विदा हो गए। भगवान जब चले गए, महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे थे। एक दिन बीता। भगवान के कथनानुसार स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ में लेकर, बेटी देवहूति को लेकर महर्षि कर्दम की कुटिया पर आए, और श्री मनु जी महाराज ने कहा भगवान आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करें। मेरी बेटी ने आपका वर्ण किया है। देवर्षि नारद के द्वारा आपकी महिमा को, आपकी तपस्या को सुनकर मेरी बेटी ने आपको अपना स्वामी माना है। अब आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करें, आप इसका तिरस्कार न करें। मनु जी ने कहा कि उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। अगर संसार की कामनाएं स्वयं उद्यत होकर के तुम्हें प्राप्त हो रही हैं तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। अगर व्यक्ति निर्मुक्त है, उन वस्तुओं की कामना नहीं है, फिर भी अगर संसार की वो कामना स्वतः बिना प्रयास के उसे प्राप्त हो रही है तो उसका त्याग उसे नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये मनु जी नीति कह रहे हैं। और अगर उसके अंदर कामना है, इच्छा है, और वो वस्तु उसके पास चल करके आ रही है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यही मानव धर्म है। महर्षि कर्दम ने कहा कि बाढ़म उद्बोधु कामोहम। राजन बहुत अच्छी बात है। बाढ़म, बाढ़म माने बढ़िया है। आपकी बात बहुत ठीक है। मैं भी विवाह करना चाहता हूं और आपकी कन्या तो मेरे अनुरूप है, लेकिन आवयोर अनुरूपोसौ आद्यो वैवाहिको विधि। पहले वैवाहिक विधि हो जाए और फिर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने संकल्प करके अपनी कन्या का दान किया महर्षि कर्दम को। और फिर महर्षि कर्दम ने विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके, आहुतियां प्रदान करके, प्रदक्षिणा करके विवाह की विधि संपन्न की। स्वयंभू मनु और शत्रुपा कन्या को महर्षि कर्दम के चरणों में समर्पित करके विदा हो गए और महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ आनंद पूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। करते क्या थे? तो महर्षि कर्दम अपनी दिनचर्या में लगे रहते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, भगवान का स्मरण, स्नान, शौचादि क्रिया, फिर संध्या वंदन, अग्निहोत्र, फिर ब्रह्मयज्ञ, पंचमहायज्ञ। इस प्रकार जो दिनचर्या है उस दिनचर्या में महर्षि कर्दम लगे रहते और अपने नित्यानुष्ठान में वो निरत रहते। और देवहूति क्या करती थी? बोले देवहूति उनका सहयोग करती थी। पुष्प ला करके दे देती, दूर्वा दे देती, जल लाती, यज्ञ मंडप को लीप देती, काष्ठ संचय करके दे देती,
जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती उन सारी वस्तुओं का संग्रह कर देती और महर्षि कर्दम अपने यज्ञानुष्ठान कर्मानुष्ठान में लगे रहते। इस प्रकार देवहूति ने अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा की। मैत्रेय जी कहते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा। माता पिता के चले जाने के बाद पतिमिंगित को विदा, अपने पति के इशारे को समझकर, महर्षि कर्दम को कहना नहीं पड़ता था कि अमुक वस्तु ले आओ, ये काम करो। महर्षि कर्दम क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं वो देवहूति जान जाती है। पतिमिंगित को विदा, अपने पति के इंगित को, इशारे को समझ जाती है। स्त्री का यही स्वरूप है। उसे वेद पुराण और बहुत ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्त्री को पढ़ने की जरूरत है कि वो अपने पति को पढ़े कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या जानना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, उसका स्वभाव क्या है। और अगर पति के स्वभाव को उसने नहीं पढ़ा तो उसका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं रहेगा। देवहूति अपने पति के स्वभाव को पढ़ लेती है। महर्षि कर्दम क्या सोचते हैं, अगले क्षण उनको क्या करना है और उसमें हमारी क्या भूमिका है, ये देवहूति समझ जाती है। मैत्रेय जी कहते नित्यम परियचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। सेवा करने वाले में कुछ विशेषता होनी चाहिए। उन विशेषताओं से युक्त व्यक्ति ही सेवा कर पाता है। वो विशेषता क्या है? मैत्रेय जी कहते हैं विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। कैसे सेवा करती थी? विश्रम्भेण, हम जिसकी सेवा करें उसके प्रति हमारा विश्वास हो, हमारा विश्वास उसमें हो और उसका विश्वास मुझ में हो, तब सेवा। आप सेवा करो और जिसकी आप सेवा करो उसको आपकी सेवा पर भरोसा नहीं हो पाया तो ये उसकी कमी नहीं है, ये आपकी कमी है। आपने उसके भरोसे को जीता ही नहीं। वो आप पर भरोसा करके डरता है कि हम भरोसा करेंगे तो शायद समय पर काम न बने। इसका मतलब है आपकी सेवा अभी अपूर्ण। विश्रम्भेण, स्वामी को पूरा भरोसा हो जाए अपने शिष्य पर। जैसे राम जी को लक्ष्मण पर पूर्ण विश्वास है, लक्ष्मण है तो राम जी निश्चिंत है। विश्रम्भेण, सेवक का ये धर्म होता है कि वह अपने स्वामी के विश्वास को जीत ले। देवहूति अपने स्वामी महर्षि कर्दम के विश्वास को जीत लेती। विश्रम्भेण, आत्मशौचेन, सेवा करने वाले सेवक को आत्मशुचिता। आत्मशुचिता क्या है? बोले आत्मा की पवित्रता। आत्मा माने क्या? बोले आत्मा माने जो आत्मा प्रसिद्ध है वो तो है ही है, लेकिन आत्मा का कई अर्थ होता है। आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने मन, आत्मा माने चित्त, आत्मा माने शरीर, आत्मा माने आत्मा। ये सब आत्मा शब्द के अर्थ हैं। जहाँ जहाँ जैसा प्रसंग आता है वहाँ पर आत्मा शब्द का ये सब अर्थ होता है। तो आत्मशौचेन, आत्मशौचेन का मतलब सेवा करने वाले व्यक्ति को अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को पवित्र रखना चाहिए, तभी वो सेवा कर पाएगा। और स्वयं अपवित्र है, उसका बुद्धि अपवित्र, उसका चित्त अपवित्र, वो क्या सेवा करेगा? आत्मशौचेन। और तीसरी विशेषता गौरवेण च, सेवक के मन में अगर ये भाव आ गया कि मैं तो दास हूं, हीन भावना उत्पन्न हो गई, फिर वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा करने वाले व्यक्ति के अंदर गौरव की भावना हो, उसे प्राउड फील हो कि इतने बड़े महापुरुष के हम सेवक हैं, इनके चरणों की सेवा हमको मिली है, इसमें वो गौरव का अनुभव करे। अगर वो अपने को दीनहीन समझेगा और उसे लज्जा आएगी तो वो सेवा
नहीं कर सकता। गौरवेण दमेन च, सेवा करने वाले सेवक को अपनी इंद्रियों का दमन करना पड़ता है। नींद लगी है लेकिन स्वामी से पहले उठ करके हमें तैयार होना है। अपनी इंद्रियों का दमन जो करे, देवहूति इसी प्रकार सेवा करती है। विश्रम्भेण आत्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च, और श्रद्धा पूर्वक सेवा करती है। और अंतिम लक्षण कहते हैं, सेवा करने वाले व्यक्ति को बहुत मीठी वाणी बोलनी चाहिए। सब सेवा करो, विश्वास भी हो, पवित्रता भी हो, गौरव की भावना भी हो, श्रद्धा से सेवा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी वाणी अगर मधुर नहीं है तो तुम्हारी सेवा स्वीकार्य नहीं। सब करो लेकिन वाणी में अगर कठोरता आ गई तो तुम्हारी सब सेवा बेकार हो जाएगी। ये सब नारियों के लिए धर्म लिखा है। पति की सब सेवा करो लेकिन वाणी अगर तुमने कठोर बोल दी तो सब सेवा तुम्हारी बेकार हो जाएगी। समय से भोजन दे देती है, समय से कपड़े धुल देती, सब काम करती है, लेकिन वाणी कठोर है, बोले वो सब काम करने के बाद भी अच्छा नहीं है। मधुरया च भो, वाणी मधुर हो। विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषम लोभमगम मदम अप्रमोत्योद्यता नित्यम तेजीयाम समतोषय। परम तेजोमय महर्षि कर्दम को संतुष्ट कर दिया देवहूति ने अपनी सेवा के द्वारा। और कितने दिनों तक, बोले 10,000 वर्ष तक सेवा की। देवहूति वृद्धा हो गई, पिता के घर से आई थी, कन्या थी, इतने वर्षों तक सेवा करती रही और कभी कुछ मांगा नहीं, अपने सुख की कोई चर्चा नहीं की। और महर्षि कर्दम भी तपस्या में लगे रहते थे, उनको भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता था। तब पूजन अनुष्ठान, जब विधि विधान, अपने कर्मों को करने में लगे रहते। 10,000 वर्ष जब बीत गया तो एक दिन महर्षि कर्दम की दृष्टि गई। महर्षि कर्दम ने कहा, देवी आपने इतनी मेरी सेवा की और कभी आपने कोई इच्छा व्यक्त नहीं की, आपने कभी कुछ हमसे मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। आपकी इस सेवा से मैं प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगो, क्या चाहते। तो देवहूति ने अपने पति महर्षि कर्दम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, नाथ मैं क्या मांगू, आप जैसा स्वामी मुझे प्राप्त हुआ, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन आप जैसे तेजोमय पुरुष को प्राप्त करके, आप जैसे तपस्वी को प्राप्त करके मैं तो धन्य हो गई, लेकिन मेरा नारीत्व, मेरा स्त्रीत्व सफल तब होगा जब आपके तेज के द्वारा मैं एक उत्तम पुत्र को जन्म दूं। नारी का नारीत्व इसी में सफल है कि वह पुत्र को जन्म देकर, संतान को जन्म देकर अपने नारीत्व को सफल बना ले। देवहूति ने कहा, यस्ते भ्यदाय समय सकृतंग संगो भूयाद गरीयसि गुण प्रसव सती नाम। हे भगवान, आपका अंग संग मुझे एक बार प्राप्त हो। आप जैसे परम वीतराग तपस्वी तेजोमय पुरुष का एक बार अंग संग मुझे प्राप्त हो जाए और आपके समान तेजोमय पुत्र को मैं जन्म दे सकूं तो मेरा नारी होना सार्थक हो जाए, नारी होना धन्य हो। महर्षि कर्दम ने कहा, देवी आपकी यह कामना जरूर पूरी होगी। प्रियायाह प्रियमन्विच्छन्, अपनी प्रिया देवहूति के प्रिय को पूर्ण करने के लिए, उसकी कामना को पूर्ण करने के लिए कर्दमो योगमास्थितः, महर्षि कर्दम ने अपने योग बल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। उनके संकल्प करते ही विमान प्रकट हो गया। कैसा विमान? बोले छोटा मोटा विमान नहीं था, इतना बड़ा विमान था कि उसी विमान के अंदर महल, पर्वत, बाग बगीचा, प्राकृतिक वातावरण, सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त विशाल विमान प्रकट। और उस विमान में 100 परिचारिकाएं थीं, एयर होस्टेस, सेवा करने वाली। आज भी विमान में होती हैं।
महर्षि कर्दम ने जिस विमान को प्रकट किया उसमें 100 थी महाराज, इतना बड़ा विमान था। और उस विमान में कृत्रिमान मन्यमान स्वान धिरुह्याधिरुह्य च हंस पारावत भ्रातैस्तत्र तत्र निकूजितम। उसमें जो यंत्र लगे थे उस विमान में, पारावत, शुक, मयूर, कोकिल, ये सब पक्षियों की आकृतियां बनी थीं, लेकिन वो आकृतियां थीं तो जड़, लेकिन चेतन के समान प्रतीत होती थी, उससे ध्वनि निकलती थी, कभी कोयल बोल रही है, कभी मोर बोल रहा है, ऐसा दिव्य वातावरण उस विमान में था। और द्वासु विद्रुम देहिल्या भातम वज्र कपाटवत, उस विमान में प्रवेश का जो द्वार था, उस द्वार की जो चौखट थी वो विद्रुम की बनी हुई, वज्र कपाटवत, हीरे के दरवाजे लगे हुए थे महाराज। ऐसे बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित दिव्य विमान प्रकट हुआ। और उस विमान में सरोवर स्नानेन ताम महारहेण स्नापयित्वा मनस्विनीम, उस विमान की जो परिचारिकाएं थीं उन परिचारिकाओं ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। और जब देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया तो देवहूति जो हजारों वर्ष की वृद्धा थीं वो 18 वर्ष की युवती हो गई, उनका शरीर युवा हो गया। और फिर महर्षि कर्दम भी अपने तपोबल से युवा स्वरूप को प्राप्त हो गए। और दोनों दिव्य दंपति को स्नान करा करके, सुंदर श्रृंगार करके, विविध प्रकार की भोज्य सामग्रियां खिला करके उन दोनों दिव्य दंपति का समादर किया उन परिचारिकाओं ने। और फिर विमान में उनको बैठाया। विमान में जब दोनों बैठे तो मन के संकल्प से वो विमान आकाश में गति करने लगा। और 100 वर्षों तक वो विमान अंतरिक्ष में घूमता रहा, नीचे उतरना ही नहीं पड़ा। कितनी ऊर्जा थी कि 100 वर्षों तक वो विमान अंतरिक्ष में ही घूमता रहा। सतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मनाक, 100 शरद ऋतुएं बीत गईं और उसी विमान में बैठे हुए सब प्रकार के सुख सामग्री का उपभोग करते हुए 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम और देवहूति ने काम सुख का अनुभव किया। काम सुख भी एक उत्कृष्ट सुख है, परंतु शास्त्र की विधि से धर्म के अनुकूल काम का भोग किया जाए तो वह काम व्यक्ति को सुख भी देता है और संसार बंधन से निवृत्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, धर्मा विरुद्ध कामोस्मि भरतर्षभ, हे अर्जुन, धर्म के अनुकूल जो काम है वह भी मेरा ही स्वरूप है। कामी कांतक कृतागमः, भगवान के नामों में यह भी नाम है। लेकिन वह काम धर्म के अनुकूल हो, धर्म के प्रतिकूल उच्छृंखल कामोपभोग हो तो वह कामोपभोग जीव के लिए दुख का कारण बनता है, बंधन का कारण बनता है। और वह कामोपभोग भगवान की कृपा से शास्त्र सम्मत विधि से प्राप्त हो तो वह काम बंधन का कारण नहीं होता, अपितु उस काम को भोग करके व्यक्ति काम वासना से उपरत हो जाता है। इसीलिए गोपियां भी भगवान की स्तुति करती हैं तो कहती हैं कि हे भगवान, आप जो हैं कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आप रतिनाथ हैं, आप काम के नाथ हैं और आपकी कृपा से ही हमारी कामनाएं पूर्ण हो। तो महर्षि कर्दम और देवहूति 100 वर्षों तक उस विमान में बैठकर संसार के सुख का अनुभव करते रहे। और समय आने पर देवहूति अंतर्वतनी हुई और उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया, 9 बेटियां। 10वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान गर्भ में आए। भगवान जब गर्भ में आए तो महर्षि कर्दम ने देवहूति के गर्भ पर अपने हाथ को रखकर
पुरुष सूक्त के द्वारा उस गर्भ का अभिमंत्रण किया। पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे महात्मनः। महर्षि कर्दम ने पुरुष सूक्त के द्वारा देवहूति के गर्भ का अभिमंत्रण किया, क्योंकि महर्षि कर्दम जानते हैं कि इस गर्भ के रूप में स्वयं परम पुरुष आए। और इस प्रकार तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः। कुछ दिन बीतने के बाद, 10 महीना बीतने के बाद भगवान मधुसूदन, हमारे यजमान का भी नाम मधुसूदन है क्या? वाह, आपका नाम आ गया देखो। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन। 10 महीना व्यतीत होने पर भगवान मधुसूदन प्रकट हुए। कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेग्निरिव दारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय ग्रहण करके, महर्षि कर्दम के कार्दमं वीर्यमापन्नो, महर्षि कर्दम के वीर्य का आश्रय ग्रहण करके भगवान जज्ञेग्निरिव दारुणी, जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार भगवान प्रकट। अब यहां पर प्रश्न है कि भगवान की उत्पत्ति के का कारण क्या महर्षि का तेज है? कहते नहीं, जज्ञेग्निरिव दारुणी, जैसे दारु माने लकड़ी, लकड़ी के अंदर अग्नि पहले से विद्यमान रहती है, कहीं से आती नहीं है, उसका कोई हेतु नहीं होता। लकड़ी में, काष्ठ में अग्नि रहती है। बोले लकड़ी में अग्नि है तो लकड़ी जल क्यों नहीं रही है? ये जितनी लकड़ियां लगी हैं, दरवाजा, चौखट, ये सब लकड़ी है, इस सब में आग है, लेकिन जल नहीं रही। उस लकड़ी को, एक लकड़ी को लेकर दूसरी लकड़ी से रगड़ना शुरू कर दो, आग उसमें आ जाएगी, प्रकट हो जाएगी। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। यद्यपि चंदन काष्ठ परम शीतल है, लेकिन चंदन से भी आग पैदा हो जाती है। तो काष्ठ में वो अग्नि पहले से विद्यमान है, तब प्रकट हुई। जैसे अग्नि तत्व सर्वत्र विद्यमान है, उसी तरह भगवान भी सर्वत्र विद्यमान है। श्रीमद् रामचरितमानस में यही उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने। जब चर्चा हुई देवताओं की, भगवान कहाँ मिलेंगे, किसी ने कहा वैकुंठ चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो, किसी ने कहा अमुक जगह चलो, सब लोगों ने अपना अपना भाषण दे दिया। तब अंत में भगवान शंकर को मौका दिया गया, भाई आप भी बोलो कुछ इस विषय में, आपका क्या मत है? भगवान शंकर ने कहा हम बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, हम तो केवल इतना जानते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हों मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। किस प्रकार से? बोले जैसे अग्नि व्याप्त है। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आदि। तो जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र है, हमारे आपके सबके अंदर विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। और कैसे विद्यमान है? वेद कहता है कि जब भगवान ने सृष्टि को उत्पन्न किया, तो सृष्टि को बनाने के बाद भगवान उस सृष्टि के अंदर अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, सृष्टि को उत्पन्न करके भगवान ने उसमें अनुप्रवेश किया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सत्य त्यक्त्या भवत, और फिर भगवान ही सत असत जड़ चेतन के रूप में व्यक्त हो गए। ये जड़ चेतन जो है, सबके अंदर भगवान विद्यमान है।
तो वे अंतर्यामी भगवान तो देवहूति के अंदर भी विद्यमान है और महर्षि कर्दम के अंदर भी विद्यमान है। लेकिन महर्षि कर्दम का तेज तो केवल एक कारण मात्र है। मूलतः भगवान जदनेग्निरिव दारुणी, इसका अर्थ ये जैसे अग्नि काष्ठ से प्रकट होती है उसी में रहती है और समय आने पर प्रकट हो जाती। भगवान जब प्रकट हुए तो अवादयस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना, देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर के बाजे बजाए और गायन्तीं तं स्म गंधर्वा नित्यं तप्सरसो मुदा, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, प्रसेतुश्च दिशः सर्वा, सभी दिशाएं आनंदित हो गईं और भगवान देवहूति के गर्भ से कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलो श्री कपिल भगवान की जय।